हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज अपन पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी कैसे निकलता है। ज्वालामुखी तो हजारों लाखों वर्ष पहले जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब धरती के नीचे दबने से धरती की जो मोटी जो परत है वो परत के नीचे दबने से ये लावा के रूप में बन जाता है। और लावा इतना गर्म हो जाता है कि वो किसी चट्टान में से एक पतली नालिका के रूप में या कभी सतह पर निकल जाता है, कभी साइड चट्टान के साइडों से होके गुजर जाता है। ये जो ज्वालामुखी है इसके बारे में अपन बात करेंगे कि ये कैसे बनता है और कहाँ से आता है। ज्वालामुखी एक ऐसा पर्वत है जो पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित पिघली हुई चट्टान के भंडार तक नीचे की ओर खुलता है। और अधिकांश पर्वतों में विपरीत, जैसे नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर ये निकलता है ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी ऐसे छिद्र होते हैं जिनसे पिघली हुई चट्टान पृथ्वी की सतह पर निकलती है। और जो पृथ्वी की सतह पर जो चट्टान पर जो लावा, जो पिघला हुआ जो लावा निकलता है वो एक ग्रेनाइट का रूप ले लेता है, जिसको अपन ग्रेनाइट चट्टान भी कहते हैं। ज्वालामुखी है पृथ्वी की सतह पर बना एक ऐसा प्राकृतिक छिद्र या दरार है जिसे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, राख, गैस और पत्थर धुआं अचानक बाहर आता है। इसे पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व भी कहते हैं, जो अंदरूनी दबाव को कम करता है। और जब ये पिघलता हुआ पदार्थ मैग्मा बाहर आता है तो इसे लावा कहते हैं। ज्वालामुखी जमीन के नीचे स्थित मैग्मा के चेंबर यानी पिघली हुई चट्टान से जुड़े होते हैं, जो दबाव में आकर दबाव के कारण सतह से बाहर निकल जाते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो ये गर्म लावा के रूप में, और ये धीरे धीरे ठंडा होते हैं। ये परतदार चट्टान के रूप ले लेती है और द्वितीय चट्टान भी कहते हैं इसको। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसमें बड़े बड़े रवे होते हैं। जैसे चट्टान है तो चट्टान जो नलिका के रूप में जो लावा बाहर निकलता है, इसको ज्वालामुखी नलिका भी कहते हैं और इसको डाइक के नाम से जाना जाता है। और जो चट्टान के बीच का रास्ता ले लेते हैं। कभी कभार ऐसा है कि ये जो ऊपर की जो परत है वो इतनी ज़्यादा मोटी होने के कारण, कठोर होने के कारण कभी कभार जो लावा है वो इधर से बाहर निकल जाता है। जो चट्टान है चट्टान के बीच से होकर निकल जाता है। उसको उन जो छिद्र बनाया जाता है वो है बेथोलिथ, लेकोलिथ और फेकोलिथ और लेपोलिथ, इनके नाम से जाना जाता है। जो बाहर निकलती है वो बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। और जो पृथ्वी के सतह पर पाई जाती है उसे ग्रेनाइट चट्टान कहते हैं। लावा जमीन के अंदर से पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, और ये जो बाहर आने पर उसे लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी किस कारण बनती है और कैसे बाहर आती है। ज्वालामुखी के फटने के कारण टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल है। जब पृथ्वी की प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है और एक दूसरे से टकराती है तो प्लेटें एक दूसरे के नीचे दब जाती है, तब मैग्मा ऊपर आने का रास्ता मिल जाता है मैग्मा को। ज्वालामुखी बाहर निकलने के बाद मैग्मा बन जाता है और अंदर लावा ये गर्म दलित पदार्थ है। जब ज्वालामुखी का लावा, गैस और राख एक सैकड़ी नाली या एक ही मुख्य छिद्र के माध्यम से तीव्र वेग से और धमाके के साथ जब बाहर निकलता है तो उसे केंद्रीय उद्गार कहते हैं, जैसे कोटापेक्सी, क्वेडर। ये और जो ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत। सक्रिय वो है जो चलता रहता है, सुषुप्त है जो कभी कभार निकलता है, और शांत है जो कभी नहीं निकलती है। तो दोस्तों इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं विश्व में जो प्रमुख जो महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है उन सब के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। कौन कौन से हैं विश्व में, तो उनके बारे में आज मैं बताऊंगा जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत कि विश्व में कौन कौन से प्रमुख ज्वालामुखी पाए जाते हैं। वो कुछ इस प्रकार है।
तो पहला है ओजोस डेल सेलाडो है, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। जो ओजोस डेल सेलाडो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, अर्जेंटीना चिली में है। उसके बाद में जो अपना अगला है विश्व का जो ज्वालामुखी वो अगला है कोटोपेक्सी, और कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है और ये भी सक्रिय है। इसके बाद में है चिम्बोराजो जो इक्वाडोर में है। इसके बाद में है अगला है माउंट इरेबस ज्वालामुखी। माउंट इरेबस ज्वालामुखी है जो रोस अंटार्कटिका में है और इसे गोल्ड वोल्केनो भी कहा जाता है। इसके बाद में माउंट एंटना और माउंट वेसुवियस, ये दोनों इटली में है। इसके बाद में स्ट्राम्बोली यानी लिपारी द्वीप इटली में स्थित है। लिपारी द्वीप पर इटली में स्थित है स्ट्राम्बोली, और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसको कहते हैं। इसके बाद में अगला है बेरन द्वीप जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके बाद में नारकोडम जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी क्या है, भारत में है। उसके बाद में है क्राकातोआ ज्वालामुखी है, वो इंडोनेशिया में है। इसके बाद में माउंट मेरापी ज्वालामुखी है, वो भी इंडोनेशिया में है। उसके बाद में माउंट सिनाबुंग यानी क्राकातोआ, मेरापी और सिनाबुंग, ये जो ज्वालामुखी है वो तीनों इंडोनेशिया में है। इसके बाद में है कटमई ज्वालामुखी, ये अलास्का में है। अलास्का जो पर्वत श्रेणी है यूएसए की उत्तरी अमेरिका में है ये, और ये 10,000 धुराओं की घाटी है। यहाँ पर ये ज्वालामुखी निकलती है। इसके बाद में है मोना लाओ और किलाउ जो ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप यूएसए में है। इसके बाद में है फ्यूजियामा जो जापान में है। फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है वो जापान में है। माउंट ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में है। माउंट मैन जो ज्वालामुखी है वो फिलीपींस में है। देमबंद ईरान में है। देमबंद ज्वालामुखी है वो ईरान में है। कोसुल्तान ईरान में है। कोसुल्तान ज्वालामुखी ईरान में है। किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है वो तंजानिया में है। उसके बाद में है पोपोकेटेपेटल जो ज्वालामुखी है वो मेक्सिको की खाड़ी मेक्सिको में है। तो दोस्तों एक बार इनको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है जो बार बार पूछी जाती है एग्जाम में।